हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया है यूनिट 7, जिसमें हम देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के वो चैलेंजेस जिनको हमारी इकोनॉमी फेस कर रही है। इस यूनिट के अंदर हम लोगों का 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया है। पहला है पॉवर्टी और दूसरा है रूरल डेवलपमेंट। आज के क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैलेंज डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करें अपने क्लास को फटाफट से। और आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा चैप्टर 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मानव पूंजी संचय। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक होगा वो आज होने वाला है। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें कहता है ह्यूमन कैपिटल इंक्लूड्स। ह्यूमन कैपिटल के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, ये हमारा सवाल है। और ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं। पहला हेल्थ, दूसरा ऑप्शन कहता है एजुकेशन, तीसरा ऑप्शन है प्रोफेशनल एफिशिएंसी और चौथा ऑप्शन कहता है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, देखो ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है, पहले तो आप वही समझो। मानव पूंजी, तो मानव पूंजी का मतलब है कि ह्यूमन जो रिसोर्स आपकी इकोनॉमी में अवेलेबल हैं, ह्यूमन के तौर पर हर एक अर्थव्यवस्था में व्यक्ति जो हैं वो अवेलेबल होते हैं और उनके द्वारा इकोनॉमी में कई तरह के काम जो हैं वो किए जाते हैं। तो ह्यूमन को जब हम कन्वर्ट कर देते हैं इनटू ह्यूमन कैपिटल, तो वो प्रोसेस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है। मानव को मानव पूंजी में बदलने की प्रक्रिया मानव पूंजी संचय कहलाती है। अब सवाल है कि हम मनुष्य को मानव पूंजी में कैसे बदलते हैं। तो उसके लिए हमें मनुष्य के हेल्थ पर ध्यान देना होता है। तो हेल्थ ह्यूमन कैपिटल के अंदर शामिल होता है। व्यक्ति का स्वास्थ्य जितना अच्छा होगा, वो काम कर पाने के उतने कैपेबल होगा, उसका स्किल उतना ज़्यादा डेवलप करेगा और इस तरह से उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। उसके सारे काम करने की जो कैपेसिटी है वो उसके हेल्थ पे डिपेंड करती है। तो हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन कैपिटल का। दूसरा एजुकेशन, एजुकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन कैपिटल का। मनुष्य को हम सिर्फ स्वस्थ ही नहीं बनाते हैं, मनुष्य के एजुकेशन को जब हम प्रमोट करते हैं, बढ़ाते हैं, तो उससे भी ह्यूमन कैपिटल का निर्माण होता है। तीसरा देखो प्रोफेशनल एफिशिएंसी है। प्रोफेशनल एफिशिएंसी मतलब हो गया कि काम करने की क्षमता और प्रोफेशनल तरीके से उस कौशलता का विकास करना। तो ऑफ कोर्स आप सिर्फ हेल्दी होंगे और एजुकेटेड होंगे और आपकी एफिशिएंसी नहीं होगी तो काम करने की क्षमता भी घटती है। तो एफिशिएंसी को भी बढ़ाना आपके ह्यूमन कैपिटल का पार्ट है। इस तरह से आपका जो ऑप्शन नंबर डी होगा, विच इज़ ऑल ऑफ दीज, वो हमारे इस सवाल का जवाब सही होगा। ह्यूमन कैपिटल में हम ये तीनों ही चीज़ें शामिल करते हैं। अगेन मैं आपको बोलूँगी ऑप्शंस को ज़रूर चेक करना कि क्या क्या दिया हुआ है। फिलहाल के हमारे जितने भी ऑप्शंस थे उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सही ऑप्शन नंबर डी ही होगा। अगला सवाल, द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, improvement in health and providing training is known as, पहला ऑप्शन फिजिकल capital formation, option number B industrial capital formation, option number C banking कैपिटल फॉर्मेशन और ऑप्शन नंबर डी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन।
देखिए सवाल क्या है, बोलता है द प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में पैसों को निवेश किया जाता है, साथ ही साथ स्वास्थ्य के स्तर को इम्प्रूव किया जाता है, उसको बढ़ाने की कोशिश होती है, और व्यक्ति को या किसी भी इंडिविजुअल को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो काम बेहतर तरीके से कर सके। ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या ये फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है? जी नहीं। क्या ये इंडस्ट्रियल कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है? ये भी इसका सही जवाब नहीं होगा। बैंकिंग कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं होगा सही जवाब। इसका सही जवाब है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मानव पूंजी संचय का मतलब ही होता है कि एक मनुष्य को एक ऐसी प्रक्रिया के द्वारा एजुकेशन बढ़ाया दिया जाता है, स्वास्थ्य बढ़ाया जाता है, या उसको ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वो एक सामान्य व्यक्ति से एक मानव पूंजी में परिवर्तित हो जाए। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग items was not being exported prior to independence? ऑप्शंस देखेंगे। सबसे पहला टी, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी engineering goods, and option D cotton textiles। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका रिलेटेड है यूनिट 5 से कहीं ना कहीं, और सवाल क्या है वो देख लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है एक्सक्यूज में कि सवाल जो है वो चैप्टर का है या नहीं। द पॉइंट इज कि इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन में कहता है कि फॉलोइंग ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा आइटम है, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो शुरुआत में एक्सपोर्ट नहीं किया जाता था इंडियन इकोनॉमी में बिफोर इंडिपेंडेंस, या आफ्टर इंडिपेंडेंस भी कह सकते हो कि आज़ादी के शुरुआती समय में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसको एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता था या किया नहीं जाता था। क्योंकि एक्सपोर्ट की बात करोगे तो ये सारे प्रोडक्ट जो हैं वो एक्सपोर्ट होते थे। तो सबसे पहला ऑप्शन है टी, नहीं चाय जो है वो इसका सही जवाब नहीं है, जूट भी नहीं होगा, इसका सही जवाब होगा इंजीनियरिंग गुड्स। जो इंजीनियरिंग गुड्स हैं ये शुरुआती समय में इंडियन इकोनॉमी से एक्सपोर्ट नहीं होते थे, यानी विदेशों में बेचे नहीं जाते थे, बिकॉज ये प्रोडक्ट जो हैं वो शुरुआत में बनते ही नहीं थे हमारी इकोनॉमी में। शुरुआत में हमारी इकोनॉमी में जो प्रोडक्ट्स बनते थे वो चाय, कॉफ़ी, रॉ मटेरियल्स के तौर पर जो प्रोडक्ट्स है यही सारे हुआ करते थे। सो उस सेंस में इंडियन इकोनॉमी में बाद में कैपिटल गुड्स, जिसको आप इंजीनियरिंग गुड्स भी कह सकते हो, ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन शुरू हुआ, और जब इनका प्रोडक्शन ही लेट शुरू हुआ तो उस हिसाब से इन प्रोडक्ट्स को बाद में एक्सपोर्ट किया जाने लग गया। लेकिन हाँ, आज़ादी के समय या आज़ादी के बिल्कुल शुरुआत में या उससे पहले इस तरह के किसी भी प्रोडक्ट को इंडियन इकोनॉमी के द्वारा विदेशों में बेचा नहीं जाता था। अगले सवाल पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल रिक्वायर्स। ह्यूमन कैपिटल का डेवलपमेंट क्या क्या चीज़ों को रिक्वायर करता है, मतलब मानव पूंजी का विकास करते हुए आपको किस किस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो सवाल है हमारा। और उसके ऑप्शंस भी आप देख पा रहे हो। जब हम बात कर रहे हैं मानव पूंजी के विकास की, ठीक है, कि मानव पूंजी का विकास करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो देखो मोरालिटी बिल्कुल एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें हम मानव पूंजी में मोरालिटी का कोई रोल नहीं। डिसिप्लिन भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल की बात अगर हम कर रहे हैं तो उसमें इसका रोल नहीं है। ट्रूथफुलनेस, सच्चाई, ऑनेस्टी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन
इस सवाल का ये जवाब सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है, एजुकेशन रिक्वायर्ड है। शिक्षा के बिना कोई भी मानव जो है वो मानव पूंजी में परिवर्तित नहीं हो सकता है, इसलिए एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ह्यूमन कैपिटल के डेवलपमेंट के पीछे। अगले सवाल पर बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, in short HDI, is an indication of dash parameters. Option A, spiritual. Option B, social. Option C, political, and option D, religious। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, देखो ह्यूमन कैपिटल किसी भी इकोनॉमी में ह्यूमन कैपिटल जो है वो किस तरह से डेवलप हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं उनकी जांच करने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो एज अ पैरामीटर यूज़ होता है। किसी भी देश में ह्यूमंस किस तरह के हैं, उनका क्या डेवलपमेंट है, उनका क्या पैटर्न है, इसकी जांच करने के लिए HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को एज एन पैरामीटर एक तौर पर यूज़ किया जाता है। अब है कि ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये एक इंडिकेशन होता है, एक पैरामीटर होता है। किस चीज़ का इंडिकेशन होता है? आप किसी भी देश में HDI देखकर उस देश के किस तरह के सेक्टर के बारे में पता लगा सकते हो? क्या उस देश के स्पिरिचुअल पैरामीटर का पता लगाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? नो। क्या उस देश के सोशल डेवलपमेंट के बारे में आपको बताता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? यस, यही सही जवाब है। बट अगला सवाल, अगला ऑप्शन भी देखो। पॉलिटिकल पैरामीटर है क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? नो। रिलीजियस है? नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सोशल। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो आपका एक तरह का सोशल पैरामीटर है जो किसी भी इकोनॉमी के लोगों के बारे में बतलाता है। अगला सवाल है फिजिकल कैपिटल itself is dash in nature। फिजिकल कैपिटल जो होता है वो किस तरह का होता है अपने नेचर में? ऑप्शन ए बोलता है एक्टिव, ऑप्शन बी कहता है पैसिव, ऑप्शन सी है क्या दोनों तरह का नेचर है, और ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई भी सही जवाब नहीं है। फिजिकल कैपिटल देखो, जो कि आपके वैसे कैपिटल हैं जो स्थिर काइंड ऑफ होते हैं। फिजिकल कैपिटल, फिजिकल एसेट्स, ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल, दो तरह के कैपिटल इकोनॉमी में होंगे। ह्यूमन कैपिटल में हर तरह के मानव संसाधन आ जाएंगे, मनुष्य लोग जैसे भी हैं देश में वो ह्यूमन कैपिटल का पार्ट बनते हैं। और जो भी इकोनॉमी के रिसोर्सेज हैं, फिजिकली जो रिसोर्सेज हैं भौतिक रूप से, सड़कें हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं वो सब जो है वो आपका फिजिकल कैपिटल कहलाता है। तो उस हिसाब से अगर आप आंसर देखोगे कि फिजिकल कैपिटल अपने आप में किस नेचर का होता है तो पैसिव नेचर का होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज डैश एक्सपेंडिचर। ठीक है, बोलता है शिक्षा पर जो खर्च है वो किस तरह का खर्च है? अनप्रोडक्टिव है क्या? पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कहता है प्रोडक्टिव है वो बाय नेचर। तीसरा ऑप्शन कहता है अननेसेसरी, और चौथा ऑप्शन कहता है नन ऑफ दीज। शिक्षा पर खर्च जो किया जाता है वो किस तरह का खर्च है? बाय नेचर। अनप्रोडक्टिव है मतलब बेकार है, नहीं करने की ज़रूरत है, या फिर प्रोडक्टिव है कि नहीं बहुत यूज़फुल है, बहुत काम की चीज़ है, या फिर अननेसेसरी है मतलब बिना किसी काम का बेफिजूल खर्च है, या
अगर देखें तो इनमें से कोई भी सही जवाब नहीं है। इसका जवाब आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप समझ गए। ये काफ़ी ज़रूरी है। शिक्षा पर जो खर्च है वो अनप्रोडक्टिव नेचर का नहीं है, वो प्रोडक्टिव नेचर का है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, क्योंकि अगर शिक्षा पर खर्च ही नहीं होगा तो किसी व्यक्ति का डेवलपमेंट जो है वो होगा ही नहीं। इस तरह से एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर एक प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर का पार्ट कहलाता है। चलिए पढ़ें अगले सवाल पर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कह रहा है ह्यूमन कैपिटल इज ए डैश ऑफ increasing labor productivity. Option A end, option B mean, option C factor and option D none of these. ठीक है, द क्वेश्चन इज कि ह्यूमन कैपिटल जो है वो एक तरह का इंक्रीजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी, किस तरह का फैक्टर है जिससे कि लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। क्या ये एंड है इंक्रीजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी का, या फिर ये मीन है, एक साधन है लेबर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का, या फिर ये एक तरह का फैक्टर है। देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एंड। एंड का मतलब यहाँ पे अंत की बात नहीं हो रही है। ह्यूमन कैपिटल कहीं ना कहीं एक उपाय है, एंड का मतलब उपाय है, सोर्स है, जिससे कि लेबर प्रोडक्टिविटी को हम बढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है खासकर इंडियन इकोनॉमी में, उस प्रोसेस का प्रॉब्लम क्या है, उस प्रोसेस से क्या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की प्रक्रिया को किस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन है राइजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या क्या एक समस्या है। दूसरा ऑप्शन है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब हुआ कि आपके देश में कोई व्यक्ति जो है वो उसका जन्म हुआ और उसने यहाँ पे सारी अपने एजुकेशन को पूरा किया, यहाँ के रिसोर्सेज को उसने बेसिकली यूज़ किया और फिर वो किसी दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो गया। दैट इज़ कॉल्ड ब्रेन ड्रेन। तो क्या वो समस्या है, या फिर लो एकेडमिक समस्या है, लो एकेडमिक लेवल, पढ़ने लिखने में लोगों का एकेडमिक लेवल काफ़ी कम है। तो अगर हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं कि उसको किस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, तो देखो पॉपुलेशन तो लगातार बढ़ रहा है, ये भी समस्या है। लो एकेडमिक लेवल है इंडियन इकोनॉमी में, वो भी एक समस्या है। ब्रेन ड्रेन भी देखने को मिलता है, लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, लिखते हैं, जन्म लेते हैं और दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो जाते हैं। सो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर डी आपके इस सवाल का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन कैपिटल कंसिस्ट ऑफ। ये हमारे पहले सवाल का ही दूसरा पार्ट है, बट हम इसके ऑप्शंस को देख लेंगे तो हमको पता लग जाएगा कि दूसरा सवाल है। बिल्कुल देखिए ये इसके ऑप्शंस यहाँ पे चेंज हो गए हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन कहता है ओके बोलता है कि ह्यूमन कैपिटल इन फॉलोइंग ऑप्शंस में से क्या किनको शामिल करता है। ह्यूमन कैपिटल के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या आएगा, बोथ वर्कर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स, जितने भी लोग काम करने वाले हैं, वर्कर्स और जितने भी उद्यम करता हैं, क्या वो सब आएंगे, या सिर्फ वर्कर्स आ जाएगा, या पूरा का पूरा पॉपुलेशन आता है ह्यूमन कैपिटल के अंदर, या फिर सिर्फ एंटरप्रेन्योर आता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विच इज़ बोथ। वर्कर्स भी आएंगे इसमें और एंटरप्रेन्योर्स भी आएगा। देखो एंटायर पॉपुलेशन नहीं आ सकता है, सिर्फ वर्कर नहीं होगा, सिर्फ एंटरप्रेन्योर नहीं होगा, और कुल आबादी देश की बात करोगे कि क्या वो ह्यूमन कैपिटल है, तो नहीं। वो तमाम आबादी जो देश में है वो पूरी ह्यूमन कैपिटल नहीं है,
वो जो है उसमें कई तरह के लोग हैं, अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं, इसलिए ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो इसमें वर्कर्स और एंटरप्रेन्योर्स ये सब इंक्लूड होते हैं। अगले सवाल पर चलें, क्वेश्चन नंबर 11, जहाँ पे कहता है एन इंडेक्स फॉर measuring human development of any country is known as option A PPT, option B SBI, option C RBI एंड ऑप्शन डी HDI। ठीक है, सवाल बड़ा ही सिंपल सा है, बोलता है एक ऐसा इंडेक्स जिससे हम ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करते हैं, एक ऐसा इंडेक्स जिससे हम ह्यूमन डेवलपमेंट को मापते हैं, वो क्या कहलाता है किसी भी कंट्री में। तो ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने वाला जो इंडेक्स है वो कहलाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी HDI। बाकी के सारे ऑप्शन जो हैं वो यहाँ पर इस सवाल के सही जवाब में नहीं शामिल होंगे, यानी कि गलत है। PPT तो नहीं होगा, SBI बैंक है, RBI सेंट्रल बैंक है, और बच गया HDI का फुल फॉर्म ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिससे ह्यूमन के डेवलपमेंट को मेजर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर पहुंचेंगे, जहाँ पे बोलता है द रीज़न वाई ह्यूमन कैपिटल इज इम्पॉर्टेंट। ऑप्शन ए प्रोडक्टिव यूज ऑफ physical capital is possible. Option B increase in productivity. Option C modernization of attitude. And option D all of these। बोलता है कि ह्यूमन कैपिटल इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसका एक रीज़न बताइए। ऑप्शंस दिए हुए हैं कि ह्यूमन कैपिटल की मदद से हम प्रोडक्टिव यूज़ कर पाएंगे फिजिकल कैपिटल का, सही बात है, बिल्कुल कर पाएंगे। दूसरा बोलता है कि प्रोडक्टिविटी को हम बढ़ा पाएंगे, बिल्कुल इससे बढ़ेगा प्रोडक्टिविटी। तीसरा है कि एटीट्यूड का मॉडर्नाइजेशन होगा, जिससे विचार मॉडर्नाइज करेंगे, जिससे कि काम में काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, बिल्कुल ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन डी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। बिल्कुल, क्यों होना चाहिए ह्यूमन कैपिटल, तो भाई इन सारे कारणों की वजह से ह्यूमन कैपिटल करना ज़रूरी है। अगला सवाल है वन प्रॉब्लम of human capital formation is। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक प्रॉब्लम बताइए। पहला ऑप्शन कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन डेथ रेट, तीसरा ऑप्शन इंक्रीज इन पॉपुलेशन, एंड चौथा ऑप्शन प्रोडक्शन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक प्रॉब्लम क्या है भाई, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक प्रॉब्लम है कॉस्ट तो नहीं है, डेथ रेट ह्यूमन कैपिटल का प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्शन भी नहीं है, ले दे के बच गया ऑप्शन नंबर सी विच इज़ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जो बड़ा कंटिन्यूटी में हो रहा है। तो ये एक समस्या है मानव पूंजी संसाधन के प्रक्रिया की। अगले सवाल पर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशंस फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर ए हेल्थ फैसिलिटीज, ऑप्शन नंबर बी
वर्क ट्रेनिंग, ऑप्शन नंबर सी एजुकेशन बिजनेस, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक सोल्यूशन बताइए। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में होना क्या चाहिए? हेल्थ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, सही बात है। वर्क ट्रेनिंग भी होना चाहिए, ये भी सही है। एजुकेशनल बिजनेस होना चाहिए, एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो बिजनेस पर बेस्ड हो, बिल्कुल ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब बनता है आपके क्वेश्चन नंबर 14 का। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये सब के सब सॉल्यूशंस में शामिल होंगे। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सजेशंस फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ऑप्शन ए manpower planning, option B control over population, जनसंख्या पर नियंत्रण, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, क्या दोनों उपाय हैं, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बोलता है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में जो भी समस्याएं हैं उन तमाम समस्याओं से निपटने का एक उपाय बताएं। क्या उपाय हो सकता है? सजेशन क्या है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए एक प्रॉपर सजेशन क्या होना चाहिए? तो मैन पावर प्लानिंग होना चाहिए कि मैन पावर को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं इनटू द डिफरेंट कैटेगरीज डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। या फिर ऑप्शन बी कहता है कि पॉपुलेशन पर कंट्रोल करके हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को ठीक कर सकते हैं। या ऑप्शन सी है कि दोनों ए और बी उपाय हैं, या डी है कि नन ऑफ दीज। देखिए इसका सही जवाब जो है ना वो ऑप्शन नंबर सी होगा। बोथ ए एंड बी जो है वो आपके उपायों में शामिल है। कैपिटल फॉर्मेशन में जो भी समस्या है उससे संबंधित प्रॉब्लम्स का सल्यूशन जो है वो किया जा सकता है प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग करके, साथ ही साथ पॉपुलेशन वगैरह पर कंट्रोल भी करके इसको हम कर सकते हैं। अगले सवाल पर चलें और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स के लिए ज़रूरी क्या है? डिसिप्लिन, ऑप्शन बी सच्चाई ट्रूथ ज़रूरी है, ऑप्शन सी एजुकेशन ज़रूरी है, या ऑप्शन डी मोरालिटी ज़रूरी है। आप याद करो ऐसा एक सवाल हमने अभी अभी बनाया, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। भाई ह्यूमन कैपिटल के डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है रैदर देन बाकी सारी चीज़ें। ऐसा नहीं कि ये सब होना नहीं चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अगर हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो ज़रूरी ये सारी चीज़ें हैं। अगला सवाल है सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेज क्या हैं? एंड ऑप्शन ए ओनली इंटरनल, ऑप्शन बी ओनली एक्सटर्नल, ऑप्शन सी बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अगर हम सोर्सेस की बात करते हैं तो इसका सोर्स बोथ होता है, इंटरनल भी होता है इसका सोर्स और एक्सटर्नल भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेज इकोनॉमी में होते हैं। अगला सवाल है ह्यूमन डेवलपमेंट इज, ये क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? एक रिसोर्स, एक तरह का संसाधन, ऑप्शन बी एक उपभोक्ता, एक कंज्यूमर,
ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी दोनों में से कोई भी नहीं। ह्यूमन डेवलपमेंट एक तरह का क्या है भाई? तो ह्यूमन डेवलपमेंट एक तरह का रिसोर्स है। ऑप्शन ए जो है वो आपका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 18 का। ह्यूमन डेवलपमेंट एक तरह का संसाधन है जिससे हम देश के डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकते हैं, देश के विकास को बढ़ा सकते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल पर, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। चलिए अगले सवाल पर बढ़ें। 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज। प्रोडक्शन का एक एक्टिव फैक्टर बताइए। तो प्रोडक्शन के बड़े सारे फैक्टर होते हैं, उनमें से एक्टिव फैक्टर कौन सा है? ऑप्शन है फिजिकल कैपिटल, जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, फिजिकली एसेट्स होते हैं लाइक मशीन्स, बिल्डिंग, वो आपका फिजिकल कैपिटल कहलाएगा। दूसरा है ह्यूमन कैपिटल, जिसमें लेबर वगैरह आ जाएगा आपका। तीसरा है बोथ, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो उत्पादन की प्रक्रिया में जो एक्टिव फैक्टर है वो ह्यूमन कैपिटल है, क्योंकि फिजिकल कैपिटल तो आपका पैसिव फैक्टर होता है। हमने अभी इससे पहले किसी प्रीवियस क्वेश्चन में इसका आंसर देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्लूड्स। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर ए एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, ऑप्शन नंबर बी एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, ऑप्शन नंबर सी एक्सपेंडिचर ऑन training, and option number D all of these। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर एजुकेशन पर बिल्कुल खर्च होता है, सही जवाब है ये। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ भी होता है ह्यूमन कैपिटल के अंदर, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग भी किया जाता है। कुल मिला जुलाकर ऑप्शन नंबर डी विच इज ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन ए पर्सन remains absent for long time from his duty, it affects। अगर कोई व्यक्ति अपने ड्यूटी से बड़े लंबे समय तक गायब है, ठीक है, ऑफ है, छुट्टी पर है, तो ये उसका जो हरकत है ये उसके बिजनेस, उसके जॉब पर किस तरह का प्रभाव डालेगा? उसके सैलरी पर इम्पैक्ट डालेगा, सैलरी या इनकम आप बोल सकते हो। उसकी प्रोडक्टिविटी पर इसका असर पड़ेगा। ऑप्शन ए में है कि उसकी सिक्योरिटी ऑफ वर्क पर पड़ेगा, मतलब क्या उसको काम से निकाले जाने का भी खतरा हो सकता है उसकी इस हरकत से, या फिर ऑल ऑफ दीज। देखिए अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से एब्सेंट है फ्रॉम लॉन्ग टाइम फ्रॉम हिज ड्यूटी, अपने काम से वो बिल्कुल बड़े लंबे समय से गायब है, तो इससे प्रभाव उसके सिक्योरिटी ऑफ वर्क पर भी पड़ेगा। उसको काम से निकाले जाने का खतरा बढ़ जाएगा, उस निकाल दिए जाने का खतरा बढ़ेगा, उसकी सैलरी पर इसका फ़र्क पड़ेगा, उसके काम करने की क्षमता पर फ़र्क पड़ेगा। यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है आपके क्वेश्चन नंबर 21 का। इस तरह से मूव कर जाएंगे हम हमारे अगले और आखिरी सवाल ऑफ दिस चैप्टर पर। And the question is question number 22, which is the last question, जहाँ पर है education increases। शिक्षा से बढ़ता है, क्या बढ़ता है? पहला ऑप्शन प्रोडक्टिविटी, दूसरा ऑप्शन एफिशिएंसी, तीसरा ऑप्शन इनकम, या चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। देखिए एजुकेशन आपको
एवरी एस्पेक्ट से हेल्प करता है डेवलपमेंट के लिए। तो इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, इससे काम करने की क्षमता भी बढ़ती है। आप इतने एजुकेटेड होंगे तो आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, आपका इनकम भी बढ़ेगा। जितना हाई डिग्री आपका सैलरी उतना ज़्यादा, यानी कि ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है आपके क्वेश्चन नंबर 22 का। और इसी के साथ हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का जो टॉपिक चल रहा था वो यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं। अगले क्लास में अगले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।